Good morning. Welcome you to our official YouTube channel Madrasa Kuntla Public School, Atlaspur, Patia. I am Dhananjay sir and I am a SST teacher. Today we will discuss about our very important chapter nationalism in India. There are two videos previously we have taught about nationalism in India, but today's video, we have to learn about the Satyagraha movement started by Mahatma Gandhi since 1915 to 1947. On previous video, we have to discuss about the Satyagraha movement. Gandhiji come from South Africa in 1915. The meaning of Satyagraha and Champaran Satyagraha, Ahmedabad Satyagraha and Kheda Satyagraha. But in this video, we have to discuss about Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Measure and Khilafat movement. So let's start. Our first topic is the Rowlatt Act. The Rowlatt Act 1919. Remember, you have introduced this topic, Rowlatt Act, in class 8. In class 8, we have to learn about, we have gained knowledge about the Rowlatt Act. But this is not a hard topic. Please go flashback and remind that types of contents teach by me on class 8. ज़्यादातर या आपको ज़्यादा इस पे अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हमने इस चीज को क्लास 8 में पढ़ाया था, ठीक है ना. और इस वीडियो में बस आप क्या करेंगे, जो आपके माइंड में जो डस्ट की एक लेयर बन चुकी है, उस लेयर को क्या करना है, साफ करना है. ठीक है. द रॉलेट एक्ट 1919. ठीक है, चलिए देखते हैं. द रॉलेट एक्ट 1919 the Rowlatt Act 1919 was passed by important legislative council. यानी कि जो द रॉलेट एक्ट है, इस एक्ट को इंडिया में important legislative council, ठीक है. इंडिया में रॉलेट एक्ट को इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था. ठीक है. ये जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास तो कर दिया गया, लेकिन इस नियम को या इस लॉ को रिकमेंड करने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी. ठीक है. यानी कि रॉलेट एक्ट को इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास तो किया, ठीक है, लेकिन इस नियम कानून को इंट्रोड्यूस करने वाली जो कमेटी थी, जिस कमेटी को बनाया गया था, उस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी. ठीक है. तो सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे जब इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, बहुत ही जल्दीबाजी में इंडिया में रॉलेट एक्ट को पास कर दिया. हम लोग क्लास 8 में पढ़े भी थे कि द रॉलेट एक्ट इज नॉन एज ब्लैक एक्ट. मींस क्या है, एक ब्लैक एक्ट है. रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट हैज टू राइट द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन एंड फाउंड दैट प्लेसेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट. इस एक्ट में क्या कहा गया था कि जो ऐसे जगहों का चुनाव किया जाए, ऐसे जगहों को ढूंढा जाए
अरेस्ट कर लिया जाए। इस वजह से क्या कहा गया था, इसको ब्लैक एक्ट कहा गया था। यानी कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहने के पीछे रीजन ये था कि इसमें जो पुलिस वाले थे बिना किसी वारंट के वो केवल शक के आधार पर, अगर पुलिस वाले को किसी व्यक्ति पर अगर शक हो जाता था तो वो केवल शक के आधार पर क्या करते थे, लोगों को अरेस्ट कर सकते थे। इसीलिए इस एक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लैक एक्ट। वी ऑल नो दैट द मींस ये जो ब्लैक एक्ट है ना, इस ब्लैक एक्ट को पारित कौन किया था या पारित किया कब किया गया, तो इसको हम जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग में ऐसा हुआ था उसमें कौन था इंडिया का गवर्नर जनरल, जनरल डायर, है ना। यानी कि तो इसमें क्या होगा कि जब ब्लैक एक्ट इसको घोषित कर दिया गया तो इस वजह से क्या होगा कि इंडिया के जो लोग थे, जो इंडियन सिटीजन्स थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई और उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि पुलिस क्या करती थी, शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। जब पूरे इंडिया में ये अफवाह फैल गई, ये बात फैल गई, तो पूरे इंडिया ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी ने क्या किया, फिर सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला था कि महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में जो भी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया उसका केवल एक ही थीम था, और वो थीम क्या था, सत्याग्रह। यानी कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट शुरू किया गया था, इस मूवमेंट का केवल एक ही थीम था, सत्याग्रह, है ना। मिस गांधी जी का बस गांधी जी इसी थीम के आधार पे चलते थे, सत्याग्रह के आधार पे ही चलते थे। तो इसमें क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया तो उस व्यक्ति को इतना राइट नहीं था कि वो अपना कोई वकील रख सके, उसकी कोर्ट में सुनवाई हो सके, है ना। मिस ऐसी कोई भी राइट्स इंडियंस को नहीं दी गई थी। इसीलिए इस एक्ट का एक थीम है, नो अपील, नो अपील, नो दलील, नो दलील एंड नो वकील। हमने क्लास 8 में क्या आपको ये लाइन बताया था, नो अपील। मींस अगर मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति कोर्ट में ना तो अपील करेगा, ना तो वो अपनी बातों को रख सकता है कि हम गिल्टी नहीं है, उसको अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, और ना ही वो व्यक्ति किसी एडवोकेट के साथ मिलकर के अपना केस लड़ सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट की क्या थी, बहुत बड़ी खामी थी, बहुत बड़ी ये क्या थी, कमजोरी थी, जिस वजह से पूरे इंडियंस ने क्या किया, रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हड़ताल पे, है ना। यानी कि जब रॉलेट एक्ट यहाँ पे लागू किया गया कब, मार्च 1919। इसके बाद महात्मा गांधी advised to all the citizens and invite all the citizens of India to gather a meeting of purpose of meeting। महात्मा गांधी ने सबको यानी पूरे इंडियंस को ये एडवाइस दिया, उनसे आह्वान किया कि आप क्या कीजिए, मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, मीटिंग को ऑर्गेनाइज कीजिए, और ये जो रॉलेट एक्ट हमारे इंडिया में लागू किया गया है, इस एक्ट के खिलाफ हम इंडियंस को एक साथ मिलकर कौन से स्टेप उठाने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होना था। कब, 6 अप्रैल 1919 मींस 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने पूरे इंडियंस को आह्वान किया कि आप हमारे साथ आइए और रॉलेट एक्ट के लिए जो हम सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं उस मूवमेंट में हमारा क्या कीजिए, आप लोग सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। लेकिन गांधी जी को क्या किया गया, पलवल में अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि गांधी जी ने क्या किया है, आह्वान तो किया 6 अप्रैल को कि आप हमारे साथ आइए और मिलकर हम क्या करते हैं, हम इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आवाज हमको उठाना है। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को सबको इनवाइट तो किया, लेकिन उसी टाइम क्या किया गया, 6 अप्रैल के मॉर्निंग में ही महात्मा गांधी को पलवल से क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और पलवल से अरेस्ट करके उनको पूना के एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही ये बात पूरे इंडिया
इंडिया में पहले कि गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए हैं तो दिल्ली, अमृतसर और पंजाब से, या दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब के बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध को लेकर के 10 अप्रैल 1919 यानी कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी मैटर के डिस्कशन के लिए 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो रीजनल लीडर्स, द टू रीजनल लीडर्स ऑफ पंजाब, द नेम ऑफ दोस लीडर्स आर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, द टू रीजनल लीडर्स ऑफ पंजाब, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया कि पंजाब में मीटिंग की ऑर्गेनाइजेशन की गई, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन क्या हुआ, इन दो नेताओं को भी अंग्रेजों ने क्या किया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पूरे अमृतसर के रीजन में, पूरे अमृतसर के पार्ट में क्या किया गया, कोर्ट मार्शल लगा दिया गया। क्या लगाया गया, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल क्या होता है, आप लोग ये वर्ड सुने भी होंगे कि कोर्ट मार्शल, है ना। कोर्ट मार्शल में क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिस इमरजेंसी में लोग ग्रुप में नहीं चल सकते हैं, है ना। इसके बाद ऐसे कुछ व्यक्ति जिन पे गवर्नमेंट को शक हो, जिन पे पुलिस वालों को शक हो, और वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति जहां भी दिखे, उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट शूट करने की राइट इसके अंतर्गत दी जाती है ना। कोर्ट मार्शल में ये होता है कि ना तो आप ग्रुप में चल सकते हैं, जिस जगह पे इमरजेंसी को लगा दिया जाए उस जगह पे आप ग्रुप में नहीं चल सकते हैं, और अगर जिस व्यक्ति पे भी पुलिस वालों को शक हो, अगर वो व्यक्ति दिखता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे पंजाब के रीजन में ये सिचुएशन चल रही थी, कोर्ट मार्शल वाली सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, इसी बात का पूरे पंजाब के लोगों ने, या ये कहें पूरे इंडिया के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इसका विरोध हुआ तो उसी टाइम में क्या हुआ, ऑन 13 अप्रैल, तब 13 अप्रैल 1919, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को याद आ रहा होगा इस डेट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने इस डेट के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। चलिए हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेज। जलियांवाला बाग मैसेज, तब 30 अप्रैल 1919। ठीक है, हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने हैं, इस एक्सीडेंट के बारे में हम लोग सुने हैं। मींस द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज हेल्ड ऑन 30 अप्रैल 1919 इन अमृतसर। कहां पे, अमृतसर इन पंजाब। ठीक है, जो जलियांवाला बाग जो प्लेस है वो अमृतसर में स्थित है, और अमृतसर किस स्टेट में है, तो अमृतसर पंजाब स्टेट में है। ठीक है, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। जिन लोगों को ये नहीं पता था कि पूरे पंजाब रीजन में क्या है,
यानी कि जो बैसाखी वो 30 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, 30 अप्रैल को एवरी ईयर 13 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी। बैसाखी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाब रीजन। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द रबी क्रॉप्स क्रश, मींस जब रबी फसलों की कटाई हो जाती है तो रबी फसल की कटाई के बाद 13 अप्रैल को पूरे पंजाब के रीजन पे बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 13 अप्रैल को बैसाखी के फेस्टिवल के दिन लोग मेला घूमने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी टाइम जलियांवाला बाग यानी कि हम ये गए अमृतसर का जो पुलिस अधीक्षक था, ठीक है, कौन, जनरल डायर। जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन लोगों पे क्या किया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जलियांवाला बाग में जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे लगभग 1650 पीपल्स were died. There were 1650 peoples were died in जलियांवाला बाग। इसीलिए जलियांवाला यानी इसीलिए 30 अप्रैल को जलियांवाला बाग मेजर के रूप में हम लोग रिमेम्बर करते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लोगों कोई हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से क्या हुआ, इस घटना को लेकर के पूरे ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, मद्रास हो, है ना, या मुंबई हो, ऐसा कोई भी इंडिया का पार्ट नहीं था जिस पार्ट में जलियांवाला बाग का विरोध ना हुआ हो, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का विरोध ना हुआ हो। इसकी वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक पोस्ट दिया था, एक सरनेम दिया था, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद किसको दिया गया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया था, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए केसर ए हिंद जो सरनेम था, इसको अंग्रेजों को उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। इसके बाद सर ये किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाम का एक पोस्ट दिया था। मींस जैसे कि इनके नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है तो इनके नाम क्या है, वो क्या कहते थे, सर, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस जलियांवाला बाग मैसर के बाद, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया, जो सर की इनको सर ने मिली थी, उपाधि मिली थी, इसको उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को वापस कर दिया। यानी कि इस हत्याकांड से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में असंतोष का माहौल था। असंतोष में लोग क्या थे, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों से सहमत नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, पूरे इंडिया में अंग्रेजों का खुल करके विरोध किया गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1920, ठीक है। मींस अब क्या है कि उसी टाइम पे यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1914 टू 1918, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों की जीत हो गई, तो उन्होंने क्या किया, द खलीफ ऑफ तुर्की, द खलीफ ऑफ तुर्की, है ना, यानी कि तुर्की की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गई थी। ठीक है, तो मुस्लिमों के जो धर्म गुरु थे उनको खलीफा कहा जाता था। मुस्लिम्स रिलीजन के जो धर्म गुरु होते थे उनको क्या कहा जाता था,
खलीफा, खलीफा द religion guru of Muslims, है ना। मुसलमानों के जो धर्म गुरु होते थे उनको क्या कहा जाता था? खलीफा। तो जैसे ही अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए, टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो खलीफा के पास जो भी पावर्स थे उस पावर्स को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। इसके विरोध में क्या किया गया कि मुंबई में क्या किया गया था कि एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी कहां पर बनाई गई? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसके नेतृत्वकर्ता या जिसको रिप्रेजेंट करने वाले दो लीडर्स थे। ठीक है, उनका नाम था मोहम्मद अली एमडी अली एंड शौकत अली ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली वेयर टू अली ब्रदर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत जो कमेटी थी इसके जो हेड थे वो कौन थे? एमडी अली और शौकत अली। इन दो लोगों ने मिलकर क्या किया कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करने की बात सोची। और उसी टाइम में हमारे इंडिया में क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया जा रहा था। लेकिन महात्मा गांधी का मानना यह था कि जब तक इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग अंग्रेजों को हराएं। इसके लिए जरूरी क्या था कि अंग्रेज हारे। इसके लिए मेन रीजन ये था कि हिंदुओं का और मुस्लिमों का एक साथ मिलकर के क्या किया जाए, एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जाए। तब महात्मा गांधी के आह्वान के बाद, महात्मा गांधी के इन्विटेशन के बाद इंडिया में बहुत सारे हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने ये फैसला किया कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। और तभी क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 को क्या खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया। The Khilafat movement was took place in the year of on the 1st August 1920। 1 अगस्त 1920 को पूरे इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ या खलीफा के पावर्स के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई। This date is very important for Indian history because in this day means 1st August 1920 a very important revolutionary, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता कौन? बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी क्या हुई थी? 1 अगस्त 1920 को ही हुई थी। ठीक है, इसलिए ये डेट क्या हो जाता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग सोचते हैं हिस्ट्री इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट बिकॉज इन हिस्ट्री वी कांट लर्न डेट। बहुत लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट को लर्न करना पड़ता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ टेंशन मत लीजिए, डेट को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, किसी भी डेट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। हिस्ट्री को पढ़ने का एक ही तरीका है, अगर आप किसी मैटर को किसी दूसरे चीज के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो यही सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ बहुत लोग हैं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। क्योंकि ये कहा गया है
परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हम कहां से परफेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट अगस्त 1920 को पूरे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई। खिलाफत मूवमेंट शुरू क्यों किया गया था, तो टर्की के खलीफा के पावर्स को बचाने के लिए, उसके पावर्स को सेव करने के लिए ही पूरे मुस्लिम्स और इंडिया के हिंदूज ने मिलकर क्या किया, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। Second, write short notes on जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेज, ठीक है। आपको ये दो क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, आप जब प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने मीनिंग ऑफ सत्याग्रह बताया था, सत्याग्रह का मैंने मीनिंग बताया है। आप उस वीडियो को देख करके सत्याग्रह के क्वेश्चन को लिख लेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जलियांवाला बाग मैसेज, जलियांवाला बाग मैसेज पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नन कॉम्प्रेशन मूवमेंट इज स्टार्टेड ऑन इंडिया, मींस अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में नन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड इंडिया गेट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो